दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस से। और आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त एक और नया ट्रेडिंग सिस्टम, बिल्कुल फ्रेश ट्रेडिंग सिस्टम एक डिज़ाइन किया है, तो उसके बारे में भी हम लोग आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो पहले वीकली एनालिसिस देख लेते हैं और वीकली एनालिसिस के बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं। तो मैं स्क्रीन आप लोगों से अपनी शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों के सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। तो आप लोग मेरे को ये बताओ चैट बॉक्स पे लिख के कि आपको डॉलर इंडेक्स क्या लग रहा है। आप तेज लग रहा है, मंदा लग रहा है, साइडवेज लग रहा है, क्या लग रहा है आप लोग को? पवन जी। हाँ सर, तेज लग रहा है मुझे। तेज लग रहा है आपको? ठीक है। हाँ सर। तो पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों इसने हायर आई हायर लो पैटर्न बनाना चालू किया और एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर आके ये बार बार रुक रहा है, जो है आपका 103.25 के आसपास। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस लेवल को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। सबसे बड़ा डायलेमा क्या है, या तो ये टूटेगा या ये नहीं टूटेगा। ठीक है ना। अब एक चीज देखो आप, ये देखो, आज हुआ गैप अप, गैप अप हुआ, गैप छोड़ा बाजार ने, गैप अप हुआ। अब जर्नली इशू अभी सब वापस कनेक्ट हो गया है, तो मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ दोबारा से। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या ये आज का हाई तोड़ेगा या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा। तो देखो जनरली होता क्या है, जब गैप अप होता है और पहले 2 घंटे का अगर लो नहीं टूटता, तो 99%, ये मैं गैप थ्योरी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। 99% देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइजेस पूरे दिन ऊपर ही रहेंगे, प्राइजेस पूरे दिन आपके ऊपर ही रहेंगे। लेकिन सिंस अभी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन फिर भी इसकी वैलिडिटी मैं तभी मानूंगा जब ये जो फर्स्ट 2 घंटे का कैंडल है, अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि ये आज का हाई नहीं तोड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आज का हाई तोड़ के 104.25 तक जाना चाहिए। अब आज जाएगा कल जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 104.30 तक इसको आना चाहिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं 2 कैंडल के बेसिस पे तो नहीं आपको गाइड करूंगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरे लिए तेज है। डॉलर इंडेक्स में मेरी तेजी बनी हुई है, और जब तक ये प्रीवियस स्विंग हाई, स्विंग लो सॉरी, ये प्रीवियस स्विंग लो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता डॉलर इंडेक्स, तब तक मेरे लिए ये बुलिश है। मेरे लिए बुलिश है। कोई भी डिप आता है, ये गैप भी फिल होता है, तो भी मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाजार गैप फिल करता है और गैप फिल करने के बाद वापस ऊपर चला जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग जोन है आपका, कल की क्लोजिंग और आज के कैंडल की लो, ये एक बाइंग जोन है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगा तो ये प्रीवियस हाई को भी तोड़ के आपका ऊपर जाएगा। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है गैप के पोजीशंस के ऊपर, क्योंकि गैप ट्रेडिंग करना आना चाहिए आपको। और गैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले तो बनते नहीं थे, बहुत कम बनते थे, ज्यादा कदा बनते थे, लेकिन आजकल फॉरेक्स मार्केट में रेगुलर गैप्स बनते जा रहे हैं। ठीक है ना। और एक गैप डाउन अगर आप समझ गए गैप डाउन थ्योरीज को, प्रॉपर थ्योरी होती है गैप अप गैप डाउन की, तो इसमें 3-4 तरह के गैप्स होते हैं, ब्रेक डाउन गैप, ब्रेक अवे गैप, कंटिन्यूएशन गैप, रन अवे गैप। तो इसके बारे में भी मैं कभी एक आपकी क्लास लूंगा गैप थ्योरीज के बारे में, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसे ट्रेड करना है। ओवरऑल मैं डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी में बैठा हूँ, और डॉलर इंडेक्स अगर तेजी है तो कहीं ना कहीं यूरो, जीबीपी और गोल्ड आपका मंदा जाएगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर मान के चलो आज ये यहाँ पे आ जाता है, अभी 103.3 चल रहा है और ये यहाँ पे गिर के 102.80 तक आ जाता है, यानी 25 पिप के आसपास यहाँ पे गिर जाता है मोटा मोटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका यूरो भी ऊपर जाएगा, जीबीपी भी ऊपर जाएगा और गोल्ड भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर चलेगा। ठीक है ना। लेकिन एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो इतना तो लॉस आपको देखना पड़ेगा। मान के चलो अगर मैं कहता हूँ भाई बाय है डॉलर इंडेक्स, और मेरे कहने पे आपने डॉलर इंडेक्स में ट्रेडिंग ना करके आपने यूरो शॉर्ट कर दिया, और यहाँ से 25 पिप आ गया और 25 पिप यूरो आपके अगेंस्ट में चला गया, तो आप कहोगे सर ने मरवा दिया। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त कि ये 25-30 पिप 50 पिप ये ऊपर नीचे जो होता है ना मूवमेंट, ये तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इतना तो मूवमेंट आपको देखना पड़ेगा। आप कहीं ये मत सोचिएगा कि मैं जिस लेवल पे शॉर्ट कर रहा हूँ या जिस लेवल पे बाय कर रहा हूँ
वहीं से ऊपर भग जाएगा या वहीं से नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ की मूवमेंट देता है, तो वो जो झटके हैं, छोटे मोटे झटके तो आपको झेलने पड़ेंगे। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स में स्ट्रक्चर तेज है। कब तक तेज है? जब तक ये फ्राइडे का लो 102.58 है, मैं राउंड फिगर में 102.50 ले रहा हूँ। जब तक इसके नीचे बंद नहीं होता डॉलर इंडेक्स मेरे लिए तेजी में। यूरो यूएसडी आ जाता हूँ। स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूँ यूरो यूएसडी का, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, नीचे डब्ल्यू स्ट्रक्चर भी बनाया है इसने, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है, तेजी दिखा रहा है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं बात करता हूँ, जब तक ये 850 के ऊपर 1.0850 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे देता डेली चार्ट में, तब तक इसमें तेजी नहीं आएगी। और इसके ऊपर बंद होने के बाद ये जो आपका यूरो यूएसडी है आपका फिर 950 तक कम से कम ये ऊपर जा सकता है। तो 850 के ऊपर अगर बंद हो गया तो वहां से एक तेजी की पोजीशन आप प्ले कर सकते हो, वहां से 950 तक जा सकता है। जब तक एक 850 का लेवल ये डेली चार्ट पे ब्रेक नहीं होता तब तक हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे आ सकता है। लेकिन अगर मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं और एक बार को मैं डॉलर इंडेक्स को भूल जाऊं, तो मेरे को यहाँ से थोड़ा सा ये तेज उगता हुआ नजर आ रहा है। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये 850 का लेवल ब्रेकआउट करेगा और ये 900 तक इसको कम से कम जाना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल प्रोडिक्शन है। लेकिन ओवरऑल ऑन द लॉजिक बेसिस, जब तक डॉलर इंडेक्स 102.50 के नीचे नहीं जाता तब तक ये तेजी नहीं होगा। और इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग कहाँ कर रखी है? 850 पे सेलिंग कर रखी है। जब तक 850 के ऊपर बंद नहीं होता ये तेजी नहीं पकड़ेगा। ये थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर नीचे आपका मारेगा। हो सकता है कि इंट्राडे में 860 आ जाए, 870 तक आ जाए, फिर वापस ये नीचे डेफिनेटली इसको आना चाहिए। अच्छा, जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो जीबीपी यूएसडी कंपैरेटिवली टू यूरो यूएसडी डॉलर जितना गिरा है उसके एवज में जीबीपी थोड़ा सा मेरे को स्ट्रांग नजर आ रहा है। फंडामेंटल ग्राउंड्स पे भी आपका स्टॉक स्ट्रांग नजर आ रहा है। जो यूके की इकोनॉमी है वहाँ पे यही बात चल रही है कि अभी अभी इन्फ्लेशन ठीक है, थोड़े से बढ़े हुए हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं बढ़े कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट शायद आने वाले टाइम में इसको बढ़ा दिया जाए, इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे यूके की इकोनॉमी के अंदर तो जीबीपी के लिए पॉजिटिव है। टेक्निकल वाइज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है। ये पूरा सपोर्ट जोन है आपका, 2350 से लेकर 2400 तक ये पूरा आपका सपोर्ट एरिया है। ये पूरा आपका सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो इस सपोर्ट जोन में टच करके वापस ऊपर जा सकता है और एक यहाँ से भी ऊपर ये 2500 2550 तक आपका ऊपर आ सकता है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप एक अभी ट्रेड चाहो तो बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस ये लो रहेगा आपका, और ये जो लो है आपका 2394 का लो है, ये आपके लो रहेंगे। अगर आप एवरेज बनाना चाहते हो तो आप स्टॉप लॉस ना लगा के यहाँ पे एवरेज भी बना सकते हो। अप टू 2350 तक आप एवरेज बना सकते हो। 2350 के नीचे कहीं बंद हुआ तो आप एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से आपको 100 पिप की रैली देखने को मिल सकती है। यूएसडी जेपीवाई ने आफ्टर एन अप ट्रेंड पहला एक एम पैटर्न बनाया है। अब इसका अगर लो कटता है तो ये अच्छा खासा नीचे गिरेगा, नहीं तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा और ये प्रीवियस हाइस को भी तोड़ता हुआ नजर आएगा आपको यूएसडी जेपीवाई। लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा यूएसडी जेपीवाई में $140 का है, जो लगना चाहिए। और मैं कब तक बुलिश हूँ इसके अंदर? जब तक 135.75 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक मैं बुलिश हूँ। अब आपको ये देखना है कि आपको बाय कहाँ करना है। आप बेसिकली $136 के आसपास भी बाय कर सकते हो आप। ठीक है ना, उससे ऊपर भी बाय कर सकते हो और अभी भी चाहो तो बाय कर सकते हो। अगर अभी बाय करोगे तो इसका स्टॉप लॉस आज का लो रहेगा, ये लो कट गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर ऐसे भग जाएगा और ये प्रीवियस साइज को भी तोड़ देगा। अगर इसको नीचे गिरना होगा तो झटका मार के नीचे गिरेगा तो स्टॉप लॉस पहले से लगा लेना। ये मत सोचना कि मैं सिस्टम में नहीं डालूंगा, जब ये नीचे आएगा तब मैं अपना आप मैनुअली इसको काट लूंगा। गलती मत करना, क्योंकि अगर झटके से, जैसे देखो यहाँ पे कैंडल बनाई, ये देख रहे हो बड़ी कैंडल, एक झटके से इसने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा, एक ही कैंडल के अंदर सेकंडों में, और उसके बाद नीचे। तो इस टाइप की मूवमेंट से बचने के लिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 137.91 पे अभी बाय कर लें यूएसडी जेपीवाई को, और इसका स्टॉप लॉस आप रखें 137.40 का स्टॉप लॉस रखें आप। टारगेट आपके ऊपर के प्रीवियस हाइस को भी ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। एयूडी यूएसडी की अभी कोई कहानी क्लियर नहीं है।
ये गोल्ड डिपेंडेंट है, गोल्ड भगता है तो ये भगेगा, गोल्ड गिरेगा तो ये गिरेगा। लेकिन यस, ओवरऑल इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है यहाँ पे। ये देखो, इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। ये इसकी नेकलाइन है 6673 की। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 2 घंटे का कैंडल, तो ये जबरदस्त यहाँ से 6750 और 6800 तक जा सकता है। उस केस में स्टॉप लॉस का 6600 रहेगा। थोड़ा सा हम हेड का ही स्टॉप लॉस लेंगे, लॉजिकली तो राइट शोल्डर का रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए 6600 का हम स्टॉप लॉस लेंगे, 6673 के ऊपर बाई करेंगे। टारगेट हमारा 6750 और 6800 के हमारे टारगेट रहेंगे इस वीक के अंदर। ये ट्रेड बहुत जबरदस्त वैलिड है आपके लिए, इस पे आप लोग नजर रखिएगा। यूएसडी कैड भी आपकी एक ट्रेडिंग बाउंड्री के अंदर हायर लोज बना रहा है। आप देखो, जब भी ये नीचे आ रहा है ऊपर हाई लगा के, ये प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा है। ये लो लगाया, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, यहाँ पे लो लगाया, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है? असेंडिंग ट्रायंगल। ये सब मैं क्लासेस में कराता हूँ अपने। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये देखो। ठीक है, वैसे तो ये पैटर्न बनता है आपका अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है ना, लेकिन ये साइडवेज ट्रेंड में बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इस पैटर्न के हाई को तोड़ेगा तो डेफिनेटली हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा अप टू 3600 3650। अगर इसने नीचे का 3470 का लेवल तोड़ दिया तो ये वापस 34 और 3350 आपका आ सकता है। तो दोनों ट्रेड आप ले सकते हो, एक ट्रेड आप बाय का यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे लेने की बजाय मैं वेट करूंगा कि एक ब्रेकआउट आपको मिल जाए। ब्रेकआउट के बाद बाय करोगे तो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। गोल्ड ने फ्राइडे को भी 84 85 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, आज भी 84 85 लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है। लेकिन हाँ, अगर इसने 84 85 लेवल को तोड़ा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 2000 का रहेगा। बीच में 1990 पे भी एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, लेकिन मेरे को लगता है कि एक बार ये 2000 तक जा सकता है ऊपर, और वहाँ पे इसको सेलिंग मिल सकती है। ब्रॉडर प्रोडिक्शन कर रहा हूँ क्योंकि डॉलर इंडेक्स तेज है, गोल्ड को नीचे आना चाहिए अभी। गोल्ड में अभी ऐसा कोई इतनी तेजी नहीं है, ठीक है। पूरे साल मैंने कहा था तेजी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, लेकिन एक बार इसको 1900 आना चाहिए मेरे हिसाब से, और 1900 के बाद इसको फिर तेजी पकड़नी चाहिए। ये मेरा अपना एनालिसिस है, ठीक है। उससे पहले ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ शॉर्ट कर दिया 2050 तक आप शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके बैठे हो, वो काम भी आपको नहीं करना है। तो ये 2000 तक जा सकता है। 2000 के आसपास आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 2015 का एसएल रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पर, टारगेट आपके नीचे रहे, ठीक है। बाइंग कहाँ करनी है आपको? 1950 एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट लेवल है जहाँ से ये टर्न अराउंड हुआ है। ये लेवल टूटेगा तो ये डेफिनेटली आपका 1935 तक जा सकता है या 1940 तक जा सकता है। तो इस जोन के बीच में कहीं पर भी डिप पे आप बाय करना, पोजिशनल ट्रेड मत लीजिएगा, स्कैल्पिंग कीजिएगा। इस लेवल में कहीं पर भी आता है 50 पिप मिलते हैं, लेके निकल जाइएगा। स्टॉप लॉस आपका 1935 का रहेगा। अगर 1935 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो ये फिर 1900 से पहले रुकेगा नहीं। तो एक बार एक लास्ट अटेम्प्ट बाइंग का आप कर सकते हो इस जोन के अंदर, यहाँ से आपका बाउंस बैक जरूर डेफिनेटली मिलेगा। फिर हम आते हैं जीबीपी जेपीवाई के ऊपर। जीबीपी जेपीवाई आपका इस ट्रेंड लाइन पे इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट ले रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती तब तक जीबीपी जेपीवाई आपका तेज है, और ये ट्रेंड लाइन टूटी तो एक बार ये थोड़ा सा 170 या 169.50 तक आ सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ये, जैसे कि देखो यहाँ पे एक ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनी थी, उसको अच्छा खासा ब्रेक किया, अच्छा खासा नीचे आया और फिर वापस ऊपर चला गया, तो एक बार ये शॉर्ट टर्म एक रिएक्शन दे सकता है नीचे, लेकिन अल्टीमेटली इसको जाना ऊपर है। ये तेजी में ही है, मंदी में नहीं है, क्योंकि जितने भी जेपीवाई पेयर्स हैं, चाहे यूरो जेपीवाई हो जाए, चाहे आपका जीबीपी जेपीवाई है, ये सारा का सारा यूएसडी जेपीवाई को फॉलो करता है। तो अगर आपको कभी भी जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड करना हो तो आप जीबीपी यूएसडी को मत देखिएगा, आपको देखना है यूएसडी जेपीवाई। अगर आपको यूएसडी जेपीवाई तेज लग रहा है तो आप जीबीपी जेपीवाई को, यूरो जेपीवाई को बाय कर लीजिएगा। अगर यूएसडी जीपीवाई मंदा लग रहा है तो इनमें से एग्जिट कर जाइए। तो यूएसडी जीपीवाई जैसे मैंने कहा अभी आपसे तेज है, तो जीबीपी जेपीवाई भी आपका तेजी की पोजीशन बना सकता है और ये ऊपर प्रीवियस साइज को भी तोड़ सकता है। इसके अलावा और कोई करेंसी पेयर्स के बारे में आप बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? यूएसडी सीएचएफ।
अब यूएसडी सीएचएफ में ऐसा है, सीएचएफ काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है और ये आपका वीक है, तो एक बार 8900 तक डेफिनेटली गिरेगा विपुल। तो 8900 के आसपास से ना लेके मैं आपको एक लेवल देता हूँ 0.880। इस लेवल से आप पहला ऑर्डर बाय का लगा देना, दूसरा ऑर्डर आप प्लेस करना 8850 पर, और फाइनल स्टॉप लॉस रखना 8800 पे। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली आपको बाउंस बैक मिलेगा और अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। थैंक यू सर। वेलकम। अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपका क्रूड ऑयल को नीचे आना चाहिए, लेकिन अगर क्रूड ऑयल नहीं टूट रहा है, अगर क्रूड ऑयल नहीं टूट रहा है और क्रूड ऑयल ने अगर तेजी पकड़ी तो डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स आपका नीचे आएगा। तो टेक्निकल लेवल्स पे अभी इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि एक ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज के अंदर ये ट्रेड ले रहा है। तो इसके अंदर मेरी सर कोई भी अभी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसका ट्रेंड भी मेरे को भी क्लियर नहीं है, मतलब मेरे को कोई अच्छा ट्रेडिंग सेटअप इसमें नहीं मिल रहा है जिग्नेश जी। तो इसके अंदर मैं अभी आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊँ। थोड़ा सा मैं और वेट करूंगा इसके मूवमेंट की, इसके क्लैरिटी की, इसके पैटर्न बनने की, उसके बाद ही शायद कुछ दे पाऊँ, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा सर इसका। एनी अदर क्वेरीज? चलो, वेलकम सर। तो अभी हम चलते हैं स्ट्रेटजी पार्ट की तरफ। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, सिस्टमैटिक बेस पे स्ट्रेटजी है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सिंस ये फ्री वेबिनार से आप लोगों के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, लेकिन यस, जितना भी बताता हूँ वो सब ज़बरदस्त होता है। उतना भी अगर आपने काम कर लिया तो पैसे आपके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, तो उसको स्ट्रेटजी की तरफ हम लोग चलते हैं। मैं अपना चार्ट ओपन करने जा रहा हूँ, बस एक एक मिनट दे दीजिए मेरे को। बस इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसके इंडिकेटर की सेटिंग में जाएंगे। ये आपकी सेटिंग रहेगी। बॉटम पीरियड रहेगा 500 का, टॉप पीरियड रहेगा आपका 200 का। स्टाइल में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। फिर आपको एक और इंडिकेटर लगाना है, ट्रेंड ट्रिगर फैक्टर करके है, ट्रेंड ट्रिगर फैक्टर बाय लीजी बियर। ये आपको लगाना है। ये आपको नीचे इस टाइप का दिख जाएगा, इसकी सेटिंग्स देख लीजिए। ये आपकी सेटिंग रहेगी, लेंथ 15 की, बाय ट्रिगर, सेल ट्रिगर -100। राजेश सर, हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये सेटिंग आपने कर लेनी है। अब इसको हम लेके चलते। एक आपको ये मिलेगा ब्लू कलर का एरिया, जो ऑब्वियस सी बात है देखने में लग रहा है कि बुलिश है, और एक मिलेगा आपको रेड कलर का एरिया, जो देखने में लग रहा है कि आपको बेरिश है। ठीक है, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, अब इसकी कहानी हम थोड़ा समझते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें दिमाग लगाया और देखा कि हम इसकी एक्यूरेसी कैसे और मेंटेन कर सकते हैं, और कैसे हम इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स में जो है एक्यूरेसी बना सकते हैं। तो जैसे ये सेल ट्रेड देगा हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, जैसे यहाँ पे सेल ट्रेड देगा हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है ना, ट्रेंड ट्रिगर फैक्टर, इसके लेवल्स हैं, ये +100, ये -100। ठीक है, तो +100 बताता है आपको ओवरबॉट एरिया, और -100 बताता है आपको ओवरसोल्ड एरिया। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि सेल ट्रेड इसने ले लिया, सेल इसने इंडिकेट कर बुक हो गए। 40 पिप मिलने के बाद, जैसे आपको 40 पिप मिल गए 2 बार, अब तीसरी बार आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है ये आपका विषय। मैं तो नहीं लेता, मैं फिर मार्केट स्ट्रक्चर देख के मैं देखता हूँ कि दोबारा ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आपका आउटलुक है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बाय का ट्रेड मिला। ठीक है, अब आपको बाय नहीं करना है, क्या करना है आपको, ओवर सोल्ड का वेट करना है।
यहाँ पे ट्रेंड ट्रिगर फैक्टर आपका ओवरसोल्ड आया। ओवरसोल्ड के बाद जैसे ही ये 0 के ऊपर गया यहाँ पर, तो देखिए कहाँ गया ये आपका, यहाँ पे गया, इस जगह, इस जगह पे गया, ठीक है ना। इससे पहले स्विंग हाई कौन सा लगा हुआ था, ये वाला लगा हुआ था। इसके हाई के ऊपर हमें बाय करना है। इसका हाई है 2443, तो इसके ऊपर तो गया नहीं। अब क्या हुआ, ये वापस से नीचे आ गया, ओवरसोल्ड हो गया। अब ये तो कितना ऊपर आ गया, तो कितना इजी सिस्टम है, ऊपर नीचे ही करता रहेगा। मैंने बताया ना, ये सिर्फ मैंने एक सिंपल स्ट्रेटेजी आपको इसके अंदर बताई है। थोड़ी सी मेहनत करोगे इसमें 2-3 स्ट्रेटेजी और निकल सकती हैं बढ़िया बढ़िया। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट कराया, शॉर्ट कराने के बाद ये ओवरबॉट गया, फिर यहाँ पे लो लगाया, इसके लो के नीचे शॉर्ट करा दिया 2469, तो ज़्यादा नीचे नहीं गया, 2465 तक गया ये, फिर ऊपर भग गया। 50 पे ऊपर हमने एक और भेज दिया, 2469 पे कराया था, तो 50 पे ऊपर कितना हो गया, तो मेरे ख्याल से 2506 या 2516 के आसपास होगा। अब ये देखो यहाँ पे इसने, अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 2465 पे मैंने शॉर्ट किया, 2465 प्लस 50 पे एक और शॉर्ट कर दिया 2515। यहाँ पे देखो बाय दिया, बाय देने के बावजूद भी मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा 2515 पे। क्यों? जब मेरा बाय का ट्रेड मिलेगा, मेरे को कब मिलेगा बाय का ट्रेड, जब ये ओवरसोल्ड जाएगा और यहाँ से जीरो लाइन काटेगा,